हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल जे क्लास जीके में। आज हम देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था को। इस शासन व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है और मामलों या विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, उनकी क्या प्रक्रिया है, उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। झारखंड की सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुंडा शासन व्यवस्था। यह मुंडा शासन व्यवस्था नाम से ही पता चलता है कि यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था में निम्नलिखित मामलों का समाधान किया जाता है, जैसे सामाजिक स्तर पर, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, इसे समाधान किया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है। प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता है जिसे कहा जाता है मुंडा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है जिसका प्रधान कौन होता है, हातू मुंडा होता है। कई गांव को मिलाकर पट्टी बनाया जाता है और इसका प्रधान मानकी होता है, और कई पट्टी को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है जिसका प्रधान पढ़ा राजा होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे इस मुंडा का और इस पढ़ा राजा का। और आप कहीं कहीं देखेंगे पढ़ा राजा को ही कभी कभी मानकी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से इस मुंडा के बारे में और इस पढ़ा राजा के बारे में, ये किस प्रकार से संचालन करते हैं, विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं। गांव का प्रधान अभी हमने देखा था किसे कहते हैं, ये मुंडा को कहते हैं। और ये मुंडा किस प्रकार का पद है, तो ये है वंशानुगत पद है। और इस मुंडा का कार्य को हम देखते हैं तो गांव के विवादों का ये निपटारा करता है, विधि व्यवस्था को बनाए रखता है और साथ ही लगान भी वसूलता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये मुंडा के कार्य हो जाते हैं। आगे है गांव का धार्मिक प्रधान कौन हो जाता है, ये पहान हो जाता है। और यह पहान का कार्य क्या है, गांव की शांति के लिए पूजा करता है। शादी विवाह हुआ, पर्व त्यौहार हुआ या जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन सभी में क्या करता है, ये पूजा पाठ का कार्य करता है। और हम देखेंगे ये जो गांव का प्रधान है और गांव का धार्मिक प्रधान है, उनका सहयोगी कौन होता है, ये महतो होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये महतो संदेश वाहक का कार्य करता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। हमने देखा ग्राम स्तर पर मुंडा के क्या कार्य हैं, धार्मिक प्रधान के क्या कार्य हैं और महतो के क्या कार्य हैं, उनको हमने देखा। आइए देखते हैं आगे अंतर्ग्रामीण पंचायत को। तो ये अंतर्ग्रामीण पंचायत क्या होता है, ये पढ़ा होता है। और इस पढ़ा का प्रधान कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। और यही पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। और इसका कार्य है दो या दो से अधिक गांव के बीच विवादों का समाधान करना। वो किसी प्रकार के भी विवाद होते हैं, दो या दो से अधिक गांव के बीच में, उनका समाधान करता है। और देखते हैं हम लोग ये सलाह किस प्रकार से करता है या निर्णय किस प्रकार से लेता है। तो इनके मुख्य अधिकारी होते हैं इस पढ़ा पंचायत में, जो हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। इन सभी से सलाह मशवरा करता है। उसके बाद ही ये जो पढ़ा राजा है वह अंतिम निर्णय लेता है। चलिए ये भी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नोट्स को देख लेते हैं। ये जो पढ़ा पंचायत है एक तरह से इसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी जाती है। ये जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख अधिकारी होते हैं, जैसे दीवान, कर्ता, लाल, टोटल 5 हो जाते हैं। उनके पद कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। मानकी और पढ़ा राजा को किसी प्रकार की राजस्व प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई इनकम नहीं होता है उनका। पढ़ा पंचायत स्थल कहाँ पर होता है, अखाड़ा में। और सांस्कृतिक केंद्र भी कहाँ है, ये अखाड़ा में ही हो जाता है। तो हमने इम्पोर्टेंट नोट को देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं कुछ विशेष स्थल को। विशेष स्थल में हम लोग देखते हैं, पहला है सरना। ये सरना क्या है, ग्राम देवता का निवास स्थान है। मतलब इस सरना में ग्राम का देवता जो होता है वो निवास करता है, ये सरना स्थल पर। आगे देखते हैं अखड़ा। ये अखड़ा क्या है, यहाँ पर पंचायत की बैठक होती है, पढ़ा पंचायत की बैठक, और रात्रि में नाचने गाने का स्थल भी यहाँ होता है सभी के देखरेख में। तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, शासन। ये शासन क्या है, ये शासन एक समाधि स्थल है। और इस समाधि स्थल पर एक पत्थर गड़ा हुआ आपको देखने मिलता है, बिल्कुल ही सीधा। तो ये पत्थर क्या कहलाता है, ये शासनदिरी कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं एक छोटा सा नोट आखिरी में। मुंडा द्वारा बनाया गया खेत क्या कहलाता है, कुटकटी खेत कहलाता है।
और मुंडा द्वारा बसाया गांव क्या कहलाता है? खुटकटी गांव कहलाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बार बार ये खूंट शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों जगह में खूंट शब्द आ रहा है। तो ये खूंट का अर्थ क्या होता है? खूंट का मतलब है एक परिवार। हो गए फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।